हेलो, हाय, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यशपाल और आज हम बात करेंगे 7 ऐसे स्टेप्स के बारे में जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, जो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी है उसको ज़्यादा बढ़ाने में काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। इन स्टेप्स के बारे में मैंने वन बाय वन करके अपने शॉर्ट्स में बता भी दिया है, पर आज इनको मैं कंपाइल करके एक ही छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है वोकेबलरी बिल्डिंग। किसी भी भाषा को जानने के लिए जो ज़रूरी है कि उस भाषा की शब्दावली का हमें ज्ञान हो, नॉलेज हो। तो उसके लिए इसी तरह इंग्लिश से भी आप चाहते हो कि इंग्लिश में आप फ्लुएंट बने, आपका जो अंदर डर है इंग्लिश का वो डर ना रहे, आप अच्छे से जैसे हिंदी बोलते हैं बिना सोचे समझे वैसे ही आपको इंग्लिश भी बोलने। तो उसके लिए आपको चाहिए जो 7 स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो कीजिए। और सबसे पहला जो शब्द है वो है वोकेबलरी बिल्डिंग। हर दिन आपको कम से कम 5 नए शब्द सीखने हैं इस इंग्लिश के और उनको अपनी सीखने के बाद प्रैक्टिस करना है। अपने रोज़मर्रा की लाइफ में उनको जहाँ भी हो सके उनको घुसवाना है ताकि वो आपकी रिवाइज हो सके और प्रैक्टिस हो सके। दूसरा स्टेप है रीडिंग कंप्रहेंशन। हर दिन आपको कम से कम एक आर्टिकल इंग्लिश का पढ़ना चाहिए। सबसे पहला स्टेप हो गया 5 शब्द कम से कम हर दिन आपको नए सीखना चाहिए इंग्लिश के। और उसके बाद दूसरा स्टेप हो गया रीडिंग कंप्रहेंशन। आपको हर दिन कम से कम एक इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ना चाहिए, चाहे कोई किताब हो वहाँ से स्टोरीज पढ़ लो, चाहे कोई न्यूज़पेपर हो वहाँ से एडिटोरियल पढ़ लो, जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल होता है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको जो चीज़ें अगर नहीं कहीं नहीं मिलती है तो मैं अपने जहाँ चैनल पे हर दिन सुबह क्या करता हूँ, आपको वोकेबलरी भी प्रोवाइड करता हूँ। और उसके बाद अगर आप रीडिंग कंप्रहेंशन को भी आप काम करना चाहते हो तो मैं अपने कम्युनिटी टैब में हर दिन एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर आर्टिकल आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो स्टेप है वो है लिसनिंग स्किल्स। क्योंकि भाषा को ना जैसे होता है हिंदी को हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, उसका कारण ये है कि बचपन से हमने इसको सुना होता है। मम्मी पापा भैया बहन अपने घर रिश्तेदार सबको बोलते हुए सुना है, हिंदी भाषा को हिंदी में बात करते हैं तो हम वो आसानी से अब जब हम बोलते हैं हिंदी में आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिकली शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि बचपन से मेरा ऐसा फैमिली का वातावरण रहा, सारे बोलते थे तो मेरा वैसा हो गया, समाज में वैसा सब चलता है। इसी तरह से क्योंकि हमने जो सीखा है वो सारा, जैसे बच्चा सीखता है कोई भाषा तो उसको पता नहीं होता किसका मतलब क्या होता है, वो सिर्फ सुन सुन के रट देता है शब्दों को। इसी तरह सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश में अगर हो सकता है मूवी देख लो, हो सकता है कोई ऐसे चीज़ें जो इंग्लिश में कोई टेड टॉक हो उसको कर लो, नहीं तो शार्ट इंग्लिश स्टोरीज मैं प्रोवाइड करता हूँ उनको सुन लो। हर संडे को मैं अपने इस चैनल पे इंग्लिश में एक ऑडियो बुक समरीज प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए प्रोवाइड करता हूँ जैसे इंग्लिश की शार्ट स्टोरीज मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप उनको सुन सकें और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। हर तीसरे दिन मैं एक शॉर्ट स्टोरी कम से कम 2-3 मिनट की अपलोड करता हूँ जहाँ पर आपके लिए सुनने के लिए। हर संडे को मैं एक ऑडियो बुक अपलोड करता हूँ इस चैनल पे ताकि आप ऑडियो बुक समरीज इंग्लिश में ही होती है क्योंकि ये चैनल टोटली इंग्लिश डेडिकेटेड है। और पहले मैं क्या करता, थोड़ा इंग्लिश में बोलता था, पर मुझे लगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी नए नए स्टार्ट हुए इंग्लिश में, अगर मैं इंग्लिश में बोलना ही शुरू कर दूं तो वो उनको दिक्कत हो जाएगा। शुरू उतना ना, मतलब शुरू में अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए और उन स्टेप्स को फॉलो कर सको। अगला शब्द है स्पीकिंग प्रैक्टिस। देखो जब तक आप भाषा को बोलोगे ना तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे आज मैं आपके सामने अभी इसी वीडियो की ही बात कर रहा हूँ, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया ना आपको, इस वीडियो कम से कम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने 6-7 बार वो इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया। वो कहीं से भी गलत हो जाता, कोई शब्द ऐसा मुंह से निकल जाता तो मैं क्या करके उसको डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड करता। आप सोचो ना, यही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कम से कम 10 बार इसको पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, रिकॉर्ड करके डिलीट कर चुका हूँ। अब 10वीं 11वीं बार इसको मैं क्या फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आप तक अच्छे से जो भी बोलना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंचा पाऊँ। तो इसी तरह प्रैक्टिस भी एक चीज होती है, आपको क्या करना तो प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस कर करके चीजें ना आपकी जुबान पे आ जाए, आपको दिमाग में सोचना ना पड़े। तो ये चीज आपको क्या करना है, अब देखो प्रैक्टिस के लिए ना कभी लोगों का डर होता है कि इंग्लिश का कैसे बोल रहे हैं, किससे के साथ प्रैक्टिस करें, कोई पार्टनर चाहिए। देखो ना यार, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में डोगरी भाषा बोली जाती है, हिंदी भी नहीं बोली जाती है, तो इंग्लिश की बात ही छोड़ दो। आज जब कॉलेज टाइम पे भी मैं इंग्लिश बोलता था लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त मेरे टीचर्स कई बार उन्हें मजाक उड़ाया, तू बड़ा है अंग्रेज अंग्रेज तो चले गए, मतलब मजाक उड़ाते थे। पर भैया मैंने हिम्मत ना हारी, ठीक है। अब मैं, मेरा क्या है कि जब भी खाना खाता हूँ तो मैं इंग्लिश में आपसे अपने दिमाग से बात करता हूँ, अपने
अपने आप से बातें करता। कई बार लोगों को, जब वो लोग मुझे देखते हैं ना, लगता है ये पागल हो गया, पर नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, खुद से प्रैक्टिस करता रहता हूँ, खुद से चलते सोते उठते बैठते प्रैक्टिस करता रहा। अब वो मेरे दिमाग का हिस्सा बन गया है। अब मुझे किसी के साथ इंग्लिश में बात करनी तो जरा सा भी सोचना नहीं पड़ता है। हाँ, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, उसकी उस स्पीड की वजह से हो सकता है कोई एक शब्द आगे पीछे हो जाए, वो हो सकता है, पर मैं आराम से बात कर सकता हूँ किसी भी इंसान से और समझ भी सकता हूँ आराम से। तो बस प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको खुद के साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक ही ऐसा इंसान है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, वो आप खुद हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने साथ प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई साथी मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए उसके साथ। जैसे मान लो घर पे रहते हो ना, मम्मी पापा को तो आती नहीं, भाई बहन को नहीं आती होगी, तो उनके साथ इंग्लिश में बात करो, क्या है, क्योंकि अपने ही तो बंदे हैं ना, मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, उड़ाएंगे तो उड़ाने दो ना। जितना ये याद रखना, जितना आपका मजाक उड़ेगा ना, उतने आप परफेक्ट बनोगे। अगला जो शब्द है, वो पांचवा स्टेप है, वो है ग्रामर फोकस। आपको ना अब क्या करना है, जैसे आपने पहला मैंने बता दिया, आपको क्या है ना, वोकैबुलरी पे काम करना है, दूसरा रीडिंग कंप्रेंशन पे काम करना है, हर दिन पढ़ना है, सुनने पे भी काम करना है, फिर बोलने पे भी काम करना है। अब ये चीजें जब हो गई ना, सबसे जरूरी इंग्लिश बोलने के लिए आपको वोकैबुलरी है, उसके बाद बाकी वाले स्टेप्स मैंने बताया जो। अब आपके पास ग्रामर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो अच्छे फ्लुएंट, जो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बनी, आप कॉन्फिडेंटली विदाउट जो डर होगा उसके, आप ना हेजिटेशन के आप बोल सको आराम से सबके साथ, जो भी हो आराम से, उसके लिए चाहिए आपको क्या, ये ग्रामर्स के रूल्स भी आने चाहिए। अदरवाइज मान लो कहीं ऐसा हो जाता है, जैसे कभी कभी लगता है लोग ना आपको चिढ़ाने के लिए, आपकी कमियां निकालने के लिए होंगे, पकड़ेंगे बीच में, जब तुमने गलत बोल दिया, तो इससे बेहतर है कि अच्छी सी ग्रामर सीख लो। तो आपको ग्रामर पे ही फोकस करना चाहिए। अब आ गया आपको हर दिन क्या करिए, कम से कम एक रूल पढ़िए। जैसे आर्टिकल ही ले लो, तो आप पहले दा ले लो, फिर ए ले लो, फिर एन ले लो, दा ले लो, बाकी ऐसे ऐसे आर्टिकल को पढ़ते जाइए। जैसे रिलेटिव्स क्लास होते हैं, WHO, हु ले लीजिए, बट ले लीजिए, है ना, एंड ले लीजिए, ऐसे करके हुज बिच ऐसे करके ले लीजिएगा, ताकि आप उनको समझ पाओ अच्छे से। प्रिपोजिशन होता है, वन बाय वन सारी चीजों को आप पढ़िए, एक एक रूल हर दिन में कम से कम एक सेंटेंस, एक टॉपिक ग्रामर रूल्स का पढ़ना चाहिए आपको। अगला स्टेप है, जो छठा स्टेप है, छठवां स्टेप है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। हर दिन आपको ना लिखना है इंग्लिश में। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इस स्टेप को, सिर्फ अगर केवल इस स्टेप को भी आपने 30 दिन फॉलो कर दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश 50% बोलना शुरू कर दोगे। इसका ये रूल है, क्या करना है, हर दिन जब भी आप सोने बिस्तर पे जाओ, शाम को सोने के लिए बैठो, तो उस सोने से पहले 10 मिनट पहले क्या करिए, एक अपने नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, और सुबह से जब से आप जितने बजे से उठे हैं, शाम तक आपने जो भी किया, सोने तक, खाना खाया, दोस्तों के साथ मिले, पार्टी की, गेम खेला, कुछ भी खाया, जो भी किया, जहां भी मिले, जो जो भी हुआ, जो भी पढ़ा, जो भी देखा, सारी चीजों को इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपकी इंग्लिश सही नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ, मैं 10th में मतलब स्कूल की थ्रू एक जर्नी पे गया, एक मतलब वो टूरिस्ट था हमारा, इंडिया लेवल पर मतलब था, हमें स्कूल से भेजा गया था। तो मुझे इंग्लिश तो मतलब ऐसा जैसे अभी आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, तब तो आती नहीं थी, लेकिन ना लिखी मैंने टूटी फूटी, सारे बच्चे इंग्लिश में लिख रहे थे, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, और लिखता क्या, बाद में जब मैंने उसको पढ़ा तो मतलब समझ कम ही आया, लेकिन अब जब पढ़ता हूँ ना तो वो सेंस बन जाती है। तो लेकिन वो चीज़ें मैंने तब प्रैक्टिस की ना, अब आपके सामने मैं इन चीज़ों को बात कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसीलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि हर दिन इस स्टेप को ना, इस स्टेप को, राइटिंग प्रैक्टिस को स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ। 30 दिन प्रैक्टिस करिए, और 30 दिन के बाद देखिएगा आपकी इंग्लिश कैसे होती है। तो अगला जो स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, सातवां स्टेप है, वो है रिव्यू एंड रिकैप। आपने जो पहले 6 स्टेप फॉलो किए हैं, उनको चेक करिए, और रिकैप मतलब रिव्यू करिए कि आपकी कौन सी किस किस स्टेप पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, और जो भी स्टेप आपको लगता है कि वीक है, वोकैबुलरी वीक है, उस पर काम कीजिए, स्पीकिंग वीक है, उस पर काम कीजिए, लिसनिंग वीक है, समझ नहीं आती चीज़ें, उस पर काम कीजिए, राइटिंग वीक है, उस पर काम कीजिए, जो भी आपको लगता है ग्रामर वीक है, उस पर काम कीजिए। ऐसे ही आप इस चीज़ों को कर दीजिए, और रिव्यू एंड रिकैप, और जब रिव्यू कर लीजिए कि कौन सी चीज़ आपकी कमी है जहाँ पर, उसके काम कीजिए। उसके बाद आप क्या करो, रिवाइज कर लो उसको माइंड में, देखो अच्छा ये चीज़ मेरी ठीक है जी, ऐसा ठीक है, और जिस चीज़ पे लगता है कि काम आपको करना है तो उस पर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, मैंने इस चैनल सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही स्टार्ट किया। जो इनिशियल लोग थे, कम से कम 50 थे, उनकी रिक्वेस्ट थी, मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था, इंग्लिश डेडिकेटेड ही है।
जहाँ पर मैं आपको इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना यार, आप तो लोग मतलब सपोर्ट करते तो हो नहीं, आप मतलब मुझे नहीं यार भैया, आपको सीखनी है तो आप मतलब ना तो देखते हो चीज़ों। अब देखो ना, ऑडियो बुक समरीज मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, कम से कम एक बुक को पढ़ने में कई दिन महीने लग जाते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करना होता है। हर संडे को मैं आपके लिए ऑडियो बुक समरी लाता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज लाता हूँ आपके लिए, रीडिंग कंप्रहेंशन, ताकि आप लिसनिंग अच्छे से कर सको। आपके इंग्लिश लिसनिंग स्किल के लिए मैं दो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। हर संडे को मैं ऑडियो बुक समरीज प्रोवाइड करता हूँ इंग्लिश में, और हर तीसरे दिन मैं आपको शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश की प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप उसको सुन सको इंग्लिश में। मैं आपको रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए जहाँ पर कम्युनिटी टैब में हर दिन एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, ताकि आप उसको पढ़ के अपने लाइफ स्टाइल में यूज़ कर सको। मैं आपके लिए हर सुबह यार सोचो ना, कम से कम आपके लिए 2-3 मिनट का वीडियो जो लेकर आता हूँ वोकैबुलरी का, उसके लिए मुझे 4 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर सुबह मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, 8 के 9 बजे वोकैबुलरी का लाता हूँ। और जो मुझसे हो पाता है, जैसे स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ अपना, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। यार आप लोगों के लिए जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है, आप ही लोग इनको यूज़ नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं है ना इतना मेहनत करने का। आप इन चीज़ों को यूज़ करिए ना यार, मुझे आता है भैया, हाँ है सको, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मुझे चीज़ें आती हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको भी प्रोवाइड करते करते और सीखता जाऊँगा। पर आप लोगों को अगर, मैं ना बहुत सारे यूट्यूबर स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं इंग्लिश, वो बोलना सिखाते हैं, पर वो सिर्फ कहते हैं, मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ भैया, मैं आपको जहाँ पर कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर संडे को मैं ऑडियो बुक समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर तीसरे दिन आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी सी शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज दे रहा हूँ। मैं आपको रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपकी, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, बोल सको। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं वोकैबुलरी हर दिन आपको लिए लेके आता हूँ सुबह, बहुत सारे न्यूज़पेपर से, और स्टैंडर्ड मैं यूपीएससी लेवल की वोकैबुलरी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैंने यूपीएससी की स्टडी की थी, तो प्रिपरेशन की थी अपने पास्ट में, तो वो मुझे पता है किस लेवल का होता है, उसी लेवल का, ताकि कोई भी बच्चा, जैसे सीडीएस, ओटी है, यूपीएससी है, एसएससी, सीजीएल के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। भैया इतना कुछ मैं आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे से उसको यूज़ करो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यार, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ ना, आज मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ बच्चों को। कैसे सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर काम किया है, उस पर मैंने काम किया है, हर दिन नई चीज़ें सीखता हूँ, आपको सिखाता हूँ, तभी सिखा पाता हूँ भैया। जब अपना पेट भरा हो ना, तभी किसी को दिया जाता है, जब मुझे ही ना आता होगा तो आपको क्या सिखाऊंगा। तो इसलिए आप काम कीजिए ना, आपकी पर्सनैलिटी अच्छे बनेगी यार, सीखोगे चीज़ों, आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको होगा, आपका पेरेंट्स है, आपके बच्चे होंगे, बच्चों को सिखा सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, सुजेशन है, भैया कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनका उत्तर दूंगा आपको। जो मुझे लगेगा आपको, आप चाहते हो कोई इंप्रूवमेंट करना, मैं आपको इंप्रूवमेंट करूंगा। यार इतना कंटेंट तभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, तो उसको यूज़ करो अपने फायदे के लिए। कोई कमी है तो बताओ भैया, और परफेक्ट तो कोई होता नहीं है ना, धीरे धीरे ही चीज़ें इंप्रूव होगी। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आज से अलविदा, और जाते जाते इतनी प्रार्थना है यार ना, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको देखिए, यूज़ करिए अपने लाइफस्टाइल के लिए, इंप्रूव करिए, ग्रो करिए। आप जो भी सपने हैं ना आपके, उनको अचीव करिए। और आप चाहते हैं कि इंग्लिश आप एक लैंग्वेज आपके जीवन का हिस्सा बने, आपको कहीं डरना ना पड़े किसी के सामने, सर ना झुकाना पड़े, सर ना खुजाना पड़े, तो आराम से प्रैक्टिस करिए जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कोई क्वेरीज हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगा दूसरी वीडियो। तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।